जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। सुमिर भव सागर तेरी तन मन अर्प चरण चित दीजे। सतगुरु शब्द हृदय धर लीजे। तन देवल विषय आत्म पूजा देव निरंजन न दूजा। दीपक ज्ञान पाँच करवाती, धूप ध्यान के बोधन राति अनहद। शब्द अखंडा निस दिन सेव करे, मन पंडा आनंद आरती आत्म देवा। जन दरियाव करे जा सेवा। राम जी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। और एग्जाम भी हो गए ना, इसके पटवारी के बच्चे में लाइब्रेरी वेटिंग है, वेटिंग है। गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव। गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
वाणी जी महाराज पापा है गुरु भगवंत गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद,
दिन करिए राम सुंदर भव सागर फिरिए तन मन अर्प चरण चित दीजे सतगुरु शब्द हृदय कर लीजे धन देवल विषयातम पूजा देव निरंजन और न दूजा दीपक ज्ञान पाँच कर बाती धूप ज्ञान के वो दिन राति अनहद झालर सब अखंड जन दरियाव करे जा सेवा गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु गोपाल आरती निवेदन करिए राम गो सागर फिरिए तन मन अर्प चरण चित दीजे सतगुरु शब्द हृदय कर लीजे तन देवल विषयातम पूजा देव निरंजन और न दूजा दीपक ज्ञान पाँच कर बाती धूप ध्यान से हो धन्यवादी अधर जालर सब तेरे कर्म अब चलते तंदे वाला बेटा तुम पूजा देव निरंजन और न दूजा दीपक ज्ञान पाँच कर बाती धूप ध्यान से मोल हिलाती अन्न हजार सत्य खंडार दिन से करे मन पंडा आनंद आरती आत्म देवा जंदर याव करे जैसे पुरख भगवान गुरु गोपाल पुरख भगवान गुरु मेरी पूजा सतगुरु राम अनंत कोट जन करो प्रणाम गुरु परमात्मा नित नमो पुण्य काल के संत जन प्रेमी में कर वंदना चंदरिया वंदन करी नमो नमो भगवंत नमो नमो गुरुदेव जी नमो राम महाराज नमो नमो सब संत गुंजन पूरण के सिरताज नमो राम कृपाण ब्रह्म सद्गुरु सभी संत जन के संदास कर जोड़ के बंधन बहुत करंत नमो नमो पर ब्रह्म गुरु अंत संत से वंदना हे हर का के सेव राम राम सतगुरु की जीवा तारण जाज जन हरि दास दिन बजे तीन लोग सिर ताज ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुखदारण बंधन करे आदि अंत मन संत दादू नमो नमो सदार हो मम शीश पेर सतगुरु चरण तुम्हार सुंदर सतगुरु वंदे सुख सुख के साथ साले पद भूले नहीं ज्यों हारे को हाथ कबीर जागरण से सोना बलार जे कोई जाने सो अंदर न्यूला सकल प्रकाशी मन नारायण वेद तुम्हारी चरण शरण में सुरत हमारी राम गुरासर सेवा कीजिए राम नाम अमृत नित लीजिए बाह्य साधन सकल पियाया राजपाल गुण काया नाभि माय शब्द करनाया फिर जय चढ़िया अवधि घाटी भीषो घाट जोर से पाटी हर्ष कमल जग छेदन के नाम बार जय देवा दीना अनहद शब्द गगन में गाजे आनंद रूप में जन गुलाब कर जोड़ अवनी मार उतार सकल सुधारण काज नगर में प्रगट आसी सतगुरु करिब निवास साथ मिले पुनि मात मिले सुख बात मिले युक्ति सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनोरंजन श्री दरियाव जी महाराज की जय श्री पूर्णदास जी महाराज की जय श्री कृष्णदास। क्योंकि जो हमारे मन के अंदर अंधेरों है
वो गुरु महाराज की वाणी और शब्द से ही प्रकाश हो सके। तो महाराज फरमा रहे अपनी वाणी में कि 1 लाख चंदा उगिया सूर्य कोट हजार, तिमिर मन का ना सरे सदगुरु बिन घोर अंधारा। अगर कोई 1 लाख चंदा भी प्रकाश करें, सूर्य भी कोट हजार प्रकाश करें, लेकिन बिना गुरु महाराज के हमारे मन को अंधेरों दूर नहीं हो सके। क्योंकि बाहर को अंधकार तो दूर हो सके सूर्य से, चंदा से और नाना प्रकार के अपन यंत्र जला के बाहर को अंधेरों दूर कर सके, लेकिन जो हमारे मन में अंधेरों है वो दूर नहीं हो सके। नाम में लग गए, सत्संग में लग गए। और महाराज फरमा रहे अपनी वाणी में सतगुरु सा कोई सैन ना देगा, ना कोई वासम दाता वे। सतगुरु सा कोई सैन ना देगा, ना कोई वासम दाता वे। तीन वासम दाता वे। जम सरीसा बेरी बाला, जम सरीसा बेरी बाला, दान भक्त पद दियावे। बिस्की गागर बोरज डारी, सा कोई सैन न देगा, ना कोई वासम दाता। सतगुरु सा कोई चैन न देगा, ना कोई वासम दाता वे। तीन लोग में फिर हम देगा, तीन लोग में। गुरुबाओं जो दीना बंगले गो, गुरुबाओं जो दीना हर करवास चलाया। तीन लोग में फिर हम देगा, तीन लोग में फिर हम देगा, गुरु ने 2 जग जाता वे। सतगुरु सा कोई से सूर्योदय घट किया वे। कह सुख राम बिरम का चेरा, सब अंग सुध कर दिया वे। कह सुख राम बिरम का चेरा, सब अंग सुध कर दिया वे। सतगुरु का कोई चैन न देगा, ना कोई वासम दाता वे। सतगुरु का कोई चैन न देगा, ना कोई वासम दाता वे। सतगुरु का कोई चैन न देगा, ना कोई वासम दाता वे। सतगुरु का कोई चैन न देगा, ना कोई वासम दाता वे। बोलो राम जी महाराज की जय हो, जी की जय हो। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने बाणे फरमा रहे, सदगुरु सा कोई सैन न देखा, ना कोई वासम दाता वे। 3 लोग में फिर हम देखा, गुरु बिन 2 जग जाता वे। क्योंकि महाराज फरमा रहे कि हम सारे जीवों के हितकारी सदगुरुदेव भगवान हैं। क्योंकि हम नाना प्रकार के अंधकार में फंसे थे, गुरु महाराज ने ज्ञान उपदेश बताकर हमें अंधकार से दूर कर दो। तो सदगुरु सा कोई सैन न देखा, ना कोई वासम दाता वे। क्योंकि गुरु महाराज के सिवाय कोई दातार है ही नहीं जो हमें अंधकार से बाहर निकाल सके। और महाराज फरमा रहे कि 3 लोग में फिर हम देखा, गुरु बिन 2 जग जाता वे। क्योंकि जो जीव गुरु महाराज की शरण में नहीं आए, वे सारे जीव नरक के तरफ जा रहे हैं। जो भी 3 लोग में, क्योंकि बिना गुरु महाराज के सारे जीव नरक में जा रहे हैं।
तो सदगुरु सा कोई शयन न देखा, ना कोई वासन दाता वे, 3 लोक में फिर हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता वे। क्योंकि 3 लोक में जो जीव गुरु महाराज के पास नहीं आए, शरण में नहीं आए, वे सब नरक में जा रहे हैं। और महाराज फरमा रहे कि जम सरीसा बैरी पाल्या, दान भक्त पद दिया वे, विष की गागर फोरे डारी, खूब अमी रस पाया वे। और महाराज फरमा रहे हैं कि गूंगे को गुरु मुख बुलाया, नैन अनंत खुलाया वे, पंगले को गुरु पांव जो दीना, हर कर बहुत चलाया वे। क्योंकि हम कैसे थे जब गुरु महाराज की शरण में नहीं आए थे, हम गूंगे के समान थे। बाकी हम बोल रहे थे लेकिन संसार की बातें कह रहे थे, हम जगत की बातों में फंसे थे। लेकिन जब से हम गुरु महाराज के शरण में आए हैं तो हम बोल वो सीख गए। क्योंकि हम भगवान को नाम लेने लगे, समझो कि हम बोल वो सीख गए। गूंगे को गुरु मुख बुलाया, नैन अनंत खुलाया वे। क्योंकि हमारी आंखों से हम संसार देख रहे थे और जगत को देख रहे थे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हर जगह हमें जगत में जगदीश दिखाई देने लगो। तो नैन अनंत खुलाया वे, गूंगे को गुरु मुख बुलाया, नैन अनंत खुलाया वे, और पंगले को गुरु पांव जो दीना, हर कर बहुत चलाया वे। क्योंकि हम चल रहे थे संसार में, संसार के काम कर रहे थे, लेकिन हम विकलांग थे, हम पंगले थे। क्योंकि जब तक हम संतों के पास नहीं गए, सत्संग में नहीं गए, गुरु महाराज के पास नहीं गए, तो हम कैसे हैं? हम विकलांग हैं राम, हम पंगले हैं। और जब हम गुरु महाराज के पास गए, सत्संग में गए और संतों के पास गए, तो समझो कि हम चलवो सीख गए। कौन की कृपा से? गुरु महाराज की कृपा से। क्योंकि महाराज ने गूंगे को गुरु मुख बुलाया, नैन अनंत खुलाया वे, और पंगले को, क्योंकि गुरु महाराज के सिवाय कोई दातार है नहीं। तो आज रो आनंद मेरो, सदगुरु आया है, सदगुरु आया मेरा, बंधन छुड़ाया है। क्योंकि धर्मीदास जी महाराज अपने बाणे फरमा रहे कि हम गुरु महाराज नहीं मिले होते, नहीं उनकी शरण में आए होते, तो हम कितने नाना प्रकार के जंजाल में फंसे होते। तो महाराज फरमा रहे कि आज रो आनंद मेरो, सदगुरु आया है, सदगुरु आया मेरा, बंधन छुड़ाया है। और महाराज फरमा रहे कि जिन घर आवे साध, सकल मिटावे ब्याद, अरस परस हो करम कटाया है, आज रो आनंद मेरे, सदगुरु आया है। बोलो राम जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राम। सभी भाई बहन गुरु वंदना, ब्रह्म स्तुति, मंगलाचरण उच्चारण करोगे और श्रवण करोगे। तस्मै श्री गुरुवे
मोक्षमूलं गुरोर्कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे फल फलवारम्मा सद्गुरु ज्ञान विचार गे सजियाल जंजाल दरिया दिल मन जी बेगारा दरिया बिन मन गिरिए बेगारा चौरासी बजद नर देही भक्ति का बताया हाल मुझे यो अवसर हाल मुझे यार करो नर सुमिरन यो अवसर ऐसो नहीं है जन्म पूरा मैंने पुन पायो पानी ओ मन में जन्म अवतारे सुनी मन में बोल भूलो मेरे गिमार बने को बोल भूलो मेरे गिमार उतर काई उतर काई सायम के दरबार ये सुनिए जन्म पूरब ने गुण पायो पानी पूरब मन में जन्म अवतार सो नहीं मन में जन्म अवतार सो
रे परवर ते बन गिरे परवर ते बन गिरे पड़ो रे परवर बवरी ने लागे उन डाले सोनी बवरी ने लागे उन डाले सोनी जन्म पूरबले पुन पायो प्राणी पूरबले पूरबले पुन पायो प्राणी पूरबले मन में जन्म अवतार सोनी मन में जन्म अवतार सोनी जन्म सोनी जन्म पूरबले पुन पायो प्राणी पूरबले पुन पूरबले पुन पायो प्राणी पूरबले मन में जन्म अवतार सोनी मन में जन्म अवतार सोनी जन्म दे मदे लोभ में मोह बंधो संसार काम को दे मदे लोभ में मोह बंधो संसार दासी मीरा लाल गिरधर दासी मीरा दासी मीरा लाल गिरधर दासी केवल नाम यादार सोनी केवल नाम यादार पूरबले मन में जन्म अवतार सोनी मन में जन्म अवतार सोनी जन्म राम गुरुदेव जी महाराज की श्री हरिदेव जी महाराज सो जय जयकार करो। जिस संतों की महापुरुषों की जय जयकार करते हैं उनकी अपन पर मेहर होती कृपा होती है। सतगुरु सुराम जी महाराज की श्री हरि रामदास जी महाराज की श्री रामदास जी महाराज की
श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी राघवदयाल जी महाराज की, सद्गुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, श्री मीराबाई जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री रण के जड़ा जी राम धाम जी राम। संकोच न करो। सभी भाई बहन प्रेम से बोलो राम। गढ़गढ़वासी, सर्वनिवासी, सम्राट सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपने मध्य में श्री वाणी जी महाराज विराजमान है। श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए धर्म अनुरागी संत स्नेही आप हम सब भाई बहनों के पुण्य की प्रताप से हमारे सत्संगी गुरुओं की राम स्नेही माननीय श्री श्री सिंधु स्वामी जी साहब, जिनके सुपुत्र परिवार के परम पुरुषार्थ से हार्दिक भावना से बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला है। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का सुंदर मौका मिला है। जीवन में ऐसा योग दुर्लभ है और मिलाप मिले नित ही नित दुर्लभ मेल हरिजन को। दूसरे लोगों को मिलन जुलन बहुत बार हो जाता है। आप भक्त और संतों का मिलन तो सत्संग के माध्यम से ही होता है। सत्संग की बड़ी महिमा है वाणी शास्त्रों में। तपस्या वर्ष हजार की सत्संगत घड़ी एक, तो ही बराबर नहीं तुले सुखदेव ने किया विवेक। हजारों वर्षों की तपस्या एक घड़ी की सत्संग की महिमा बहुत है। सत्संग छोटा और बड़ा नहीं होता है, सदा छोटी और बड़ी होती है। बोलो राम। ये शेर का मामला है। भक्त लोग कोई कहीं रहते कोई कहीं रहते हैं, सो यहाँ पहुंच नहीं पाते हैं। अगर कोई गांव होता, माहौल में कितने लोगों की सभा हो जाती, तो सभा छोटी और बड़ी होती है, सत्संग छोटा तो बड़ा नहीं। सत्संग की समान महिमा है। एक वक्ता हजारों श्रोता और एक वक्ता में एक ही श्रोता, सत्संग की उतनी महिमा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में हजारों श्रोता थे। महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन में दो ही वक्ता श्रोता थे। भगवान कृष्ण अर्जुन की सत्संग और सुखदेव जी परीक्षित की सत्संग में कोई भेद नहीं था। वहां सभा बड़ी थी और वहां सभा छोटी थी, फर्क इतना ही था। सत्संग की समान महिमा है। आज का सत्संग
आप सभी भाई बहनों को मालूम ही है, सिंधु सिंह जी साके पोता श्री के जन्म उत्सव पर यह सत्संग का आयोजन रखा है। 2 चरण में सवेरे भी सत्संग होगा। बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। जिनके जन्म उत्सव के माध्यम से ये सत्संग का अवसर मिला है और ये अवसर हो रहा है। मीराबाई जी की वाणी में मनुष्य का जन्म नहीं बताया है, मनुष्य का अवतार बताया है। बोलो राम, सब बोलो प्रेम से राम। जन्म होता है कोई कर्म भोगने के लिए, बोलो राम, और अवतार होता है कोई विशेष कार्य करने के लिए। आप सब अवतारी हो। जन्म होता है कर्म भोगने के लिए और अवतार होता है विशेष कोई कार्य करने के लिए। मनुष्य का अवतार माना गया है। मीराबाई जी कहते हैं, पूर्वले पुन पायो रे प्राणी मानव जन्म अवतार। मीराबाई जी की बड़ी निराली वाणी है। ऐसो नहीं है जन्म बारंबार। मनुष्य जीवन का अवसर बार बार मिलने पाने मिल गया है। जिस लिए मिला है वो कुछ कार्य करो। गुरबाणी कहती है मनुष्य जीवन किस लिए मिला? साधना के लिए, भजन के लिए, योग के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही पाए पर लोग सहारा। मनुष्य जीवन साधना की धाम हो गई तो अब 1 नंबर कब आएगा? 100 मिलने के बाद बीच नहीं। ऐसे 4 खानी और 84 लाख योनि है। उन सब में भटकते भटकते अंतिम मनुष्य योनि है। लग 84 भटकत भटकत अब के किनारों आयो। यो अवसर था तो चूक गए तो जी बड़ा कटे ठिकाना उठाया। कहाँ ठिकाना होगा, कहाँ वास होगा, कहाँ निवास करोगे यहाँ से छूटते ही। बोलो राम, सब बोलो प्रेम से राम। हरि राम 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 कयो है तो भाई बहन परमात्मा की धाम पाई, मंजिल पाई है। बाकी सब जीव संसार के चक्कर में भटकते रहे हैं, नहीं आते हैं। बोलो राम। दूसरा है अंड खाने, जो अंडा से पैदा होते हैं उनको अंड खाने कहते हैं। पशुओं की कितनी जाति होती है, पक्षियों की कितनी जाति, पक्षी जितने सब अंडा से पैदा होते हैं। कीड़े मकोड़े ऐसे भी, वो भी अंडा से पैदा होते हैं। और उनकी कितनी कितनी जाति होती है। अंकुर से पैदा होते हैं, उनको भूख से घबरा जाते हैं, थोड़ी प्यास से निकल सकते, थोड़ी सर्दी गर्मी से निकल सकते। ऐसे ऐसे योनियां भोग आए। आप हम सब लोग जीवन भर प्यासे रहे, भूखे भी रहे, बहुत सर्दी गर्मी सहन की, काम अवस्था थी। लग 84 भटकत भटकत अब के एक किनारा आया, मन जीवन का मौका आया है। लग 84 बहुत दुख पायो दर दर पशु अवतारो। धूप सहित बहुत तेरी सही है, वो दुख परो निवारो। पशु को ध्यान देना। महापुरुष कहते हैं कितने कितने दुखों को भोगने के बाद मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवनी मिली है। और बिना भजन बिना साधना ऐसे ही गए चुक गए तो फिर उतना चक्कर में और भटकना हो रहा है। बोलो राम। करो भजन करो, सुमन करो, साधना करो, मनुष्य जीवन वापस मिल जाए इतनी कमाई तो कर लो। आगे यहाँ से छूटते जाओगे कहाँ शिफ्ट होंगे? घर करो, तैयारी करो, व्यवस्था करो, यहाँ से छोड़ते वहां शिफ्ट हो जाओ, वहां रह लेंगे। बोलो राम। बाकी रहोगे बसोगे कहाँ? यहाँ तो रहना होगा नहीं। अपने देखते देखते कितने लोग गए हैं, आप हम भी जा रहे हैं। बहुत यात्रा हो गई है। एक दिन अपना बचपन था वो कहाँ गया है? मर गया है। कब मरा है? किसी के पास इनकी तारीख तिथि नहीं मिलेगी। अमुक तारीख तिथि का हमारा बचपन गया, बचपन मरा। बुजुर्ग लोग विराजे, इनकी एक दिन जवानी थी, वो कहाँ गई है? मर गई है, कब मरी? इनकी भी इनके पास तारीख तिथि नहीं मिलेगी। क्यों? एक दिवस नहीं, वो प्रतिक्षण मरी है।
ऐसे बुढ़ापा भी चला जाएगा, अंतिम समय आ जाएगा। भजन नहीं किया, साधना नहीं की, तो फिर जाओगे कहाँ? अब हम सब विचार करें, कहाँ जाओगे? बिकमी बहु आगे भेगणो बहु चोर लुटेरा, चतुरपुर सुख पावसी रोसी गाफल गणेरा। 84 बड़ो उजाड़ है। अड़ावा सत्संग में आए तो किसी को संग साथ करके आए, प्रकाश में आए, लाट नहीं प्रकाश नहीं तो कोई वंचित ही नहीं गए। बोलो राम। यहाँ से छोड़ते फिर कहाँ जाओगे? शमशान में जाना होगा, जंगल में वास करना होगा, अमृत कष्ट भोगना होगा। वह कौन सा चलेंगे अपने? कोई साथी लो, कोई रक्षक लो, उसमें ध्यान देना। घर साथ नहीं होगा, परिवार साथ नहीं होगा, धन संपत्ति साथ न होगी, ये मकान भवन साथ नहीं होगा, तो अपनी करनी जो है वही अंत में साथ होगी। हमारी साधना साथ होगी, हमारा भजन साथ होगा, हमारा जो कहते पुण्य है वही साथ होगा। तो मीराबाई जी कहते हैं ऐसो नहीं है जन्म बारंबार। मीराबाई जी बड़ी निराली वाणी, बेराग में वाणी है। मीराबाई जी छोटी अवस्था में, बाल अवस्था में गुरु महाराज का शरणा लिया। गुरु गिरी के अंदर उन्होंने जन्म पाया। 2 प्रकार का जन्म है, एक बिंद की सृष्टि का जन्म कहलाता है, दूसरी नाद की सृष्टि का जन्म। माता पिता के द्वारा जो जन्म होता है वो बिंद की सृष्टि का जन्म कहलाता है। सदगुरु के शब्द के द्वारा जो जन्म होता है वो नाद की सृष्टि का जन्म कहलाता है, और वही अपना सच्चा जन्म है। बिंद की सृष्टि में सब जन्मते मर जाते हैं, पर नाद की सृष्टि का जन्म तो केवल मानव ही ले सकता है। मानव में सब नहीं, मानव तो बहुत है। बड़े भागी लोग वही गुरु महाराज के शरण आते हैं। बड़े भागी सोई जीव शरण सदगुरु की आवे, काग पलट हंस होय कींट सो भ्रंग कावे। बड़े भागी भाई बहन होते हैं, कोई गुरु महाराज के शरण आते हैं, कोई नाद की सृष्टि का अंदर जन्म ले पाता है। मेरा भाई जी छोटी अवस्था, बाल अवस्था में सदगुरु देवदास जी महाराज का शरणा लिया और गुरु गिरी के अंदर उन्होंने जन्म पाया। भजन करने लगे, सत्संग साधना करने लगे। मीरा बाई जी के माता जी कहने लगी, मेरा बेटा अभी तुम बालक हो, अभी तुम्हारे भजन करने की आयु नहीं, उम्र नहीं, अवस्था नहीं है। मीरा बाई जी ने पूछ लिया, माँ जी फिर भजन करने की कोई अवस्था है? जिनमें जैसी समझ विचार होता है ऐसी बात होती है, जिनमें जैसी बुद्धि तेता देह बताए, जिनका बुरा नहीं महानी वध की कहीं से लाए। मीराबाई जी कहने लगे, माँ फिर भजन करने की कौन अवस्था है? माँ सा कहने लगे, मेरा जब तुम बुढ़िया हो जाओ फिर भजन करना। बुढ़ापा है वो भजन करने के लिए है, ये बात यथार्थ नहीं है। बुढ़ापा में भजन नहीं हो सकता। तो वाणी कहती है, जोवन थका बज लीजिए जे जन करना भी, काल बुढ़ापा अवश्य था तन मन धरे नहीं धीर। बुढ़ापा में भजन नहीं हो सकता। करना सो कर लीजिए काढ़ा कैसा माए, के शाम है काढ़ा है। कब तक जवानी है? जब तक बाल सफेद होता है, ये बुढ़ापा का चिन्ह है, ये मृत्यु का चिन्ह है। मृत्यु का संदेश बताया वाणी में, धोड़ा धनी पटाविया मत कर काढ़ा के। बाल सफेद होने के बाद फिर कई लोग उनको काढ़ा बनाते, सामनाते लगाते कुछ, तो संत कहते हैं ऐसा मत करो भाई। धोड़ा धनी पटाविया मत कर काढ़ा के, सुखिया साहिब भेजिया मरना तना संधे। मृत्यु को वारण था यो संदेश है, काढ़ा मत करने। भजन जो है वो जवानी में ही होता है, बुढ़ापा में नहीं। माँ सा कहने लगे, मेरा जो तुम बूढ़िया हो जाओ फिर भजन करना। मेरा भाई कहने लगे, माँ वो अवस्था तो बहुत दूर है, अभी तो मेरा बचपन है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, और शरीर क्षणभंगुर है। जीवन का क्या भरोसा है? किसो भरोसो सास को ग्रास रे मुकमाए, होठ कंठ हले नहीं इते खोज कर जाए। भजवा का दिन हो कब आवे, बालक तरुणे मर मर जाओ। भजवा का दिन
कहो कब आवे, बालक तरुणे मर मर जाए। मेरा भाई कहते माँ वो दिन कब आए। मेरा भाई कहते माँ ये जिम चला गया तो फिर दोबारा मिलना कहाँ है। ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, पूर्वले पुन पायोरे प्राणी मानव जन्म अवतार। गर्भ में कोल क्यों बोलो फिरे रेगी, बोले की नात राम को की निकालो राम। आगे गर्भ कलर परमात्मा ने कबूल किया है प्रभु, भजन करूंगा, साधना करूंगा, सुमिरन करूंगा, सत्कर्णी करूंगा, ऐसा वादा है। जीवन का अवसर मिला, हम वादा को भूल गए। हीरा जब आन पड़ा धरणी, वही कछु और ही करनी। लिया जब गोद में माता, छोड़ दिया नाम से नाता। मनुष्य मिलते ही वादा को भूल गए। तो मेरा भी कहते हाँ वो दिन कब आवे, बजवा का दिन कहो कब आवे, बालक तरुण मर मर जाते हैं। कि बचपन में चले जाते हैं, कि जवानी में चले जाते हैं। वही दशा अगर हमारी हो जा तो लाभ से वंचित रह जाओ। घटत पल पट बढ़त छिन छिन जाता ने लागे वार, तरवरते फल गिर पड़े रे बबरे ने लागे बुरा। पल पल छिन छिन में सुन बीती जा रही है, जन्म जाए सरिता को पानी। नदी बहती जावे, नदी के तट पर हम किनारे खड़े रहते हैं, सामने से जल बहता है, वे बह गया वापस नहीं आवे। ऐसे साथ गया वापस नहीं आएगा, अवस्था गई वापस नहीं आएगा, समय गई वो वापस नहीं आएगी। बहुत सा राम जो नाम के नौका है इस संसार सागर से पार होने के लिए, और इनमें बैठने का सबका अधिकार है। संतों ने एलाउंस किया, आओ सब बैठो। पूर्ण समाधि